हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पाठ है संस्कृति का स्वरूप, जो कि एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक वासंती का पाठ 2 है। इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। पिछली वीडियो में हमने वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय तथा पाठ के केंद्रीय भाव को पढ़ा तथा उसको समझा था। आज हम पाठ को पढ़ेंगे। हमारा पाठ है संस्कृति पर आधारित। ये पूरा पाठ है संस्कृति से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, संस्कृति के साथ हम किस तरीके से नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं, संस्कृति को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं और उसके साथ कैसे हमारी तरक्की छुपी हुई है। इन सब चीज़ों को हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। संस्कृति कार्यकल्प वृक्ष की तरह फलदायी होते हैं। लेखक कहता है कि संस्कृति जो है एक महाफल देने वाला वृक्ष है, जो कि एक बहुत विशाल वृक्ष है। संस्कृति कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। संस्कृति का एक छोटा सा भी कार्य होता है तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे अनेकों संस्कृति और विचार जुड़ते जाते हैं और वह क्या होता है, एक बहुत बड़ा फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। संस्कृति कार्य कल्प वृक्ष की तरह फलदायी होता है। कल्प वृक्ष उसे कहते हैं, कहा जाता है कि देवताओं को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हुई थी, तो कल्प वृक्ष के सामने अपनी कोई भी मनोकामना रख देते हैं, वह पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से जो हमारी संस्कृति है वह कल्प वृक्ष के समान है। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुध ही लेना चाहिए। लेखक का कहना है कि हमारे जीवन की उन्नति, हमारे खुद के विकास के लिए, हमारे खुद की मौज मस्ती और आनंद और खुशी के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी संस्कृति की सुधी मतलब उसके हालचाल को जान लेना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उससे कम महत्व संस्कृति संबंधित कार्यों का भी नहीं है। आर्थिक कार्य जो जितने आवश्यक होते हैं उतने ही क्या होते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्य भी हमारे लिए आवश्यक होते हैं। दोनों एक ही रथ के दो पहिए, आर्थिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम और संस्कृति, ये जो हम पहिए हैं वो एक ही रथ के दो पहिए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कुशलता नहीं हो सकती या कुशलता की कल्पना हम नहीं कर सकते। जो उन्नत देश है वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं। वस्तुतः उन्नति करने का यही मार्ग है। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं है। लेखक कहते हैं कि जो भी उन्नत देश है, जो हमारे विकसित देश है, भारत एक विकासशील देश है, परंतु जो विकसित देश है हम उनकी अगर कल्पना करें तो वहाँ पर उन लोग ने संस्कृति और आर्थिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृति और आर्थिक स्थितियों को दोनों को मिलाकर ही अपने कार्यों को संपन्न किया है, इसलिए वह आज संपन्न है। हम जिस प्रकार से मन को भुला देते हैं, हमारी मन की इच्छाओं को या मन को भुलाकर शरीर के ऊपर वक़्त करेंगे या शरीर की ही रक्षा करेंगे तो यह चीज़ एक तरफ से गलत साबित होगी। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। संस्कृति जो है मनुष्य का क्या, भूत, आने वाला कल, बीता हुआ कल और चल रहा है वो कल, तीनों ही कालों को प्रभावित करता है, तीनों ही कालों को पूर्ण करता है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उनका मूर्तिमान रूप होता है। लेखक का कहना है कि जो संस्कृति है वह कहीं हवा में नहीं होती है, हमें कोई भी मूर्तिमान रूप दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंग हम संस्कृति को पहचानते हैं या संस्कृति को मानते हैं। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच का विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा। लेखक का कहना है कि जब विधाता ने या ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था तो आकाश और पाताल के बीच में जो जगह थी उनको, उस जगह को भरने के लिए उन्होंने सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षट ऋतु, उषा, संध्या,
आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर दिए हैं। आकाश में अनेकों प्रकार के रूप भर दिए, जिससे क्या होता है कि हमें आकाश पूरा खाली नहीं दिखाई देता, तो यहाँ से वहाँ का जो जगह खाली थी उसको उन्होंने भर दिया है। उसी प्रकार से ये देव शिल्प थे। देव शिल्पों के प्रकृति की संस्कृति भूनों में व्याप्त हुई है। इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल की हम कल्पना करें, उसका आकाश मानवीय शिल्प के रूप में भरा गया है। इस प्रयत्न में सहस्रों वर्ष लगे होंगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जिस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ, उसमें आकाश, तारे, चंद्र, नक्षत्र सारे भरने के लिए जो समय लगा, शायद उन चीज़ों को बहुत ही वर्ष लगे होंगे, परंतु यही धीरे धीरे क्या होती हैं, संस्कृति का निर्माण करती हैं, विकास करती है और उसमें परिवर्तन भी करती हैं। जितना भी जीवन का ठाठ है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। धर्म, दर्शन और साहित्य कला भी इसी के अंग हैं। जिस प्रकार से संस्कृति जो होती है, संस्कृति में धर्म होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, आत्मीय भाव होना चाहिए, सारी चीज़ों को मिलाकर संस्कृति बनती है और इन्हीं से मनुष्यों का जो जीवन होता है वो आगे बढ़ता जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलता जाता है। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।